हेलो बच्चों, मैं हूँ अभिषेक सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे आपका स्वागत करता। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आप लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अभी देखो हम लोग आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मेरा और एक लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने रिएक्शन बैलेंसिंग मतलब बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन ये हम लोगों ने किया था। मतलब 10 या 15 मिनट के लेक्चर में हम लोगों ने बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है हमेशा एवरी ईयर, एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक रिएक्शन दिया जाएगा, उसको बैलेंसिंग करो। 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन का हम लोगों ने मतलब एक वीडियो बनाया है, वो भी आप एक बार जाके चेक करो। अभी हमारा सेकंड वीडियो है कि जो कि तुम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज यहाँ से श्योरली एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब आता है। तो टोटल कितने रिएक्शन है देखो, बेसिकली टोटल मेरे 4 रिएक्शन है। उसके बाद हम लोगों की हीट के बेसिस ऑन द 2 रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक है, और रिएक्शन और एक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसे टोटल मेरे 8 रिएक्शन है, और 8 रिएक्शन में से एक रिएक्शन आपको एग्जाम में डेफिनेटली आ जाएगा जो कि आप लोगों का है, आपको डिफाइन करने के लिए आ जाएगा या अदरवाइज एग्जांपल के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते क्या है बेसिकली रिएक्शन। देखो सबसे पहले क्या दिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो पढ़ो क्या दिया है, द केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स अकॉर्डिंग टू अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो कौन से है, देखो सबसे पहला वाला आएगा बच्चों लोग आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। इतना क्लियर हो जाएगा। चलो उसके बाद सेकंड वाला क्या आ जाएगा बच्चों लोग आपका, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है ये भी देख लेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों लोग आप लोगों का थर्ड वाला आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एंड लास्ट वन आ जाएगा बच्चों लोग आप लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल ठीक है। तो ये टोटल तुम्हारे 4 टाइप्स है। आप बोलेंगे सर ये ओनली 4 ही है क्या, नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि बच्चों लोग ये टोटल 4 टाइप्स बेसिक है, बट ये छोड़ के और 2 टाइप्स आने वाले हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट है, जो कि एंडोथर्मिक और दूसरा क्या आप लोग का एक्सोथर्मिक है। और 2 टाइप आने वाले जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन देखते क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या दिया बच्चों लोग, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन एंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट फॉर्म करने वाला है, सिंगल। वैसा होता है ना, हम दो हमारे एक, बराबर वैसा वाला कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देते क्या है, देखो सर मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और सेकंड मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से स्टेट में, गैसीय स्टेट में। तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप लोगों का गैसीय स्टेट में। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने बच्चों लोग आपका, मोर देन वन मतलब मे बी 2 हो सकता है, मे बी 3 हो सकता है, मे बी 4 हो सकता है। तो ये 1 + 1 मतलब 2 हो गया, और मेरा प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, ओनली एंड ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज रिएक्शन इज नोन एज अ combination reaction, otherwise you can say also addition reaction। इतना क्लियर हो जाएगा। चलो और एक एग्जांपल देते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है बच्चों लोग, जैसे कि मैंने एक और एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे H2O है, मतलब वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आप लोगों का गैसीय स्टेट है। दोनों का मिला के बनने वाला है C6H12O6। तो ये आप लोगों का बनेगा ग्लूकोज बनेगा। तो ये भी क्या है बच्चों लोग, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन का ही उल्टा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कैसे वो बता देता हूं। देखो कॉम्बिनेशन में क्या दिखाता है, रिएक्टेंट कितना था, मोर देन 1 था, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, ओनली एंड ओनली 1। बट यहाँ पे उल्टा होने वाला है, मतलब क्या सर, यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा 1 और प्रोडक्ट कितना आएगा, मोर देन 1। तो चलो डेफिनेशन देखते क्या दिया, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या सर, सिंगल रिएक्टेंट से मुझे क्या होने वाला है, मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले दिया, सर मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन सा कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, जो कि आप लोगों का सॉलिड स्टेट में रहता है। इसको जब भी आप लोग हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या बनेगा, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मेरा क्या रहेगा, गैसीय स्टेट में
करेगा। अभी आप गैस स्टेट के लिए ऐसा आरओ भी रिप्रेजेंट करो या जी लिखा तो भी चल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो रिएक्टेंट कितना था, एक। प्रोडक्ट कितना बन गया सर, सॉलिड एज वेल, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसीय स्टेट, मोर देन वन प्रोडक्ट बन गया, समझा। तो ये टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते रहे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इतना क्लियर हो जाएगा। और एक रिएक्शन दे दो सर, जैसे कि मेरे पास KClO3 है, बराबर है, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट। तो यहां से इसको एक हीट करने के बाद क्या बनेगा, KCl बनेगा और एज वेल एज आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है लैब प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रिपेयर करना रहेगा लेबोरेटरी में, तो पोटेशियम क्लोराइड ले लो और उसको क्या करने का, हीट करो, तो पोटेशियम क्लोराइड और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने वाला, ठीक है। तो ये दोनों भी किसके एग्जांपल से, डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल से। चलो उसके बाद नेक्स्ट आने वाला है जैसे कि आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा हुआ है चेक करते, देखो, the reaction in which the place of the ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called as a displacement reaction। अभी आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी क्या करें, तो एक मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्टिविटी के ऊपर ध्यान दो। रिएक्टिविटी का मतलब क्या आएगा, देखो अभी मुझे बताओ, क्लासरूम में दो टाइप के बच्चे रहते हैं, एक बहुत होशियार रहते हैं और बहुत कहते हैं लोअर लेवल रहते हैं। तो जो ज्यादा होशियार है उसको बोलते हैं हाईली रिएक्टिव, जो लो होशियार है मतलब कम होशियार है तो उसको क्या बोलते हैं, लो रिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्या रिलेशन है सर, रिलेशन है, देखो बता देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट है, मेरे पास क्या है बच्चों लोग, आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट आप लोगों का सॉलिड स्टेट है, इसमें हम लोगों ने ऐड किया जिंक। क्या ऐड कर दिया मैंने, जिंक ऐड कर दिया। तो जिंक क्या है बच्चों लोग, आपका सॉलिड ही है अभी। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक होशियार है, जिंक क्या कर रहा है, मतलब होशियार है, मतलब मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर के जगह पे जाएगा और कॉपर को रिएक्शन से बाहर निकाल देगा। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, जिंक सल्फेट, और आप लोगों का बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, कॉपर। मतलब यहां से एक ही पता चल रहा है कि भाई मोर रिएक्टिव वाले एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर दिया रे, रिप्लेस कर दिया या अदरवाइज डिप्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है। तो वैसे ये वाला कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इतना क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, मतलब बोलते ना कि उनको पता रहता है भाई जिंक और कॉपर का, बट गलती से ये रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा सर। ये एग्जाम में आप लिखेंगे तो एग्जामिनर डायरेक्टली इसको 0 देंगे। वाह, इससे मुझे पता चल रहा है कि भाई कॉपर जिंक को रिप्लेस कर रहा है। ये पॉसिबल होने वाला है क्या, नहीं पॉसिबल होने वाला है। ऑलवेज आप लोगों का जो मैक्सिमम मतलब मोर रिएक्टिव वाला रहेगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो ये रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ये आप लोगों का रॉन्ग है। तो ये अभी मैंने क्यों लिख के दिया, बिकॉज आपको एग्जाम में याद रखने के लिए, आपके ये मिस्टेक होने के चांसेस है। तो वापिस एक बार बता रहा, more reactive element is replaced or displaced by less reactive element and to form a compound, this reaction is known as displacement reaction। अदर इतना क्लियर हो गया। अदरवाइज आप लोग टेक्स्ट बुक वाला रिएक्शन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। क्या है देखो वापिस एक बार, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन of the less reactive, कौन सा रे बच्चा लोग, आपका less reactive element is a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called as a displacement reaction। इतना क्लियर हो जाएगा। चलो उसका आगे देखते हैं बच्चा लोग। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था सर, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, मतलब रिप्लेस हो रहा है, बट यहाँ पे दोनों भी क्या रहेंगे, सॉल्ट रहेंगे, ठीक है। तो अभी चेक करते क्या है, देखो, the reaction in which ions in the reactant are exchanged to form a precipitate is a double displacement reaction। अभी precipitate मतलब क्या होता है बता देता हूं। देखो जब आप इन फ्यूचर 11th स्टैंडर्ड में आप लोग जब भी केमिस्ट्री लेंगे, मतलब साइंस लेंगे, तो साइंस में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं। आप जब लैब में जाएंगे, तो अदरवाइज आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आप लोग को स्कूल में लैब में लेके जाते हैं, तो वहां पे आपको बता दिया जाता है यहाँ पे मेरे पास दो कंपाउंड है, A प्लस B है, बराबर है। इन दोनों का मैंने ये टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, C प्लस D मिलेगा। बट मेरा जो D है ना, ये सर डाउनवर्ड एरो रहेगा।
तो डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या मिलेगा मेरे को? प्रेसिपिटेट। आप बोलेंगे सर पीपीटी मतलब पावर पॉइंट है क्या? नहीं, पीपीटी का मतलब आता है प्रेसिपिटेट मिलता है। और ये जो भी तुम्हारा प्रेसिपिटेट होता है वो तुम लोगों का कहाँ पे सेट होता है? तुम लोगों का रिएक्शन मतलब जो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे बॉटम में जाके ऐसे सेटल डाउन होता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों लोग यहाँ पे पीपीटी बोलते हैं। समझा? तो आप लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट में यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। अभी कौन सा वो भी चेक करते। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ठीक है, अभी एग्जाम्पल कौन सा लिया जाएगा सर? जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि AgNO3 लेते, AgNO3 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक दूसरा कौन सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि NaCl ले लिया, बराबर है। AgNO3 और NaCl इन दोनों का मिक्सअप करने के बाद क्या होने वाला है सर? यहाँ पे बनेगा तुम्हारा AgCl प्रेसिपिटेट बनने वाला है, जो कि मतलब बॉटम डाउन में सेटल डाउन होने वाला है। और दूसरा क्या बनेगा बच्चों लोग? आपका NaNO3। क्या बनेगा? NaNO3। मतलब क्या सर? सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये Ag और ये सोडियम इन दोनों ने अपना अपना क्या कर दिया? अरे प्लेस चेंज कर दिया। तो प्लेस चेंज करने के बाद बट AgCl जो भी बना वो क्या बना? आप लोगों का प्रेसिपिटेट बन गया, जो कि बॉटम में जाके सेटल डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये किसका रिएक्शन है बच्चों लोग? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना क्लियर हो जाएगा। चलो उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट दो टाइप के रिएक्शन है। कौन सा? एक एंडोथर्मिक और दूसरा क्या है बच्चों लोग? आपका एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सबसे पहले हेडिंग डालो हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट बच्चों लोग मेरे पास दो टाइप के रिएक्शन है। एक आता है बच्चों लोग मेरा एंडोथर्मिक, और दूसरा एक काम करते हैं थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हीट। हीट के बेसिस अभी मेरे पास दो रिएक्शन आता है। कौन सा? एक आएगा बच्चों लोग मेरा एंडोथर्मिक, और दूसरा वाला क्या आएगा बच्चों लोग? मेरा एक्सोथर्मिक। अभी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में क्या करना है वो भी देखो। चलो सिंपल सी बात है, एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। सर एंडो में इतना याद रखने का, हीट इज यूज, हीट इज क्या आएगा? हीट इज यूज बोलो, या क्या बोल सकते? और एब्जॉर्ब बोल सकते। क्या बोल सकते बच्चों लोग यहाँ पे? और एब्जॉर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन में हीट का रिक्वायरमेंट है या अदरवाइज हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या आएगा? हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज। रिलीज बोलो या इवॉल्व बोलो। ओके मतलब जो रिएक्शन में हीट का रिक्वायरमेंट है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ये हीट को यूज किया जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब द हीट इज रिलीज और इवॉल्व फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने हीट कर दिया। हीट करने के बाद मेरे को मिला कैल्शियम ऑक्साइड, और आप लोग का बाय प्रोडक्ट क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से ही पता चलता है सर ये तो सॉलिड है, ये भी क्या है आप लोगों का? सॉलिड है। ये क्या आप लोगों का? गैसेज है। बट आप लोगों ने किसका रिक्वायरमेंट दिया? हीट दिया है ना, तो हीट एब्जॉर्ब है, मतलब हीट यूज हो रहा है, रिएक्टेंट साइड है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों लोग? आपका एंडोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। इतना क्लियर हो जाएगा, ये याद रखो। चलो उसके बाद सेकंड वाला एक रिएक्शन है, जैसे कि आप लोगों का N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गिव्स आउट क्या आने वाला है बच्चों लोग? आप लोगों का 2 टाइम्स ऑफ NH3 आएगा, प्लस आप लोगों का हीट क्या होगा? रिएक्शन से एलिमिनेट होएगा या इवॉल्व होने वाला है। तो हीट कहाँ पे है? प्रोडक्ट साइड है। तो ये वाला कौन सा रिएक्शन है बच्चों लोग? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो अभी आप लोगों को एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना है एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? सर सिंपल सा ध्यान देने का, एरो के ऊपर ट्रायंगल लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो हीट आप लोगों का कहां पे रहेगा? रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्शन कौन सा रहेगा? एंडोथर्मिक रहेगा। और दूसरी बात, आप लोगों का जो भी हीट है या आपका जो डेल्टा साइन है ट्रायंगल, वो कहां पे रहेगा? प्रोडक्ट साइड रहेगा। तो आपको समझ जाने का रिएक्शन क्या आप लोगों का? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इतना क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों लोग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट दो टाइप के रिएक्शन है, वापिस एक बार बता रहा, एक एंडोथर्मिक, दूसरा क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट करना ना, आपको यहां से पता चल रहा है भाई, एग्जिट EX, EX मतलब समझ जाओ, EX मतलब निकालना है। ठीक है, तो ये X निकालना है, मतलब यहाँ पे क्या करने का है? हीट इज रिलीज या हीट इज इवॉल्व, दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। तो जो रिमेनिंग रहे वो क्या रहेगा? एब्जॉर्ब, ये यूज बोल सकते हैं। इज क्लियर? तो चलो उसके बाद लास्ट अभी हम लोग देखेंगे बच्चों लोग यहाँ पे कि मेरे पास दो टाइप के रिएक्शंस आते हैं बच्चों लोग। एक आता है ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन आता है? ऑक्सीडेशन। एक सेकेंड ना, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ऑक्सीडेशन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले बच्चों लोग? यहाँ पे रिडक्शन लिखने वाले। ठीक है, अभी चलो आप बोलेंगे सर ये ऑक्सीडेशन का इतना छोटू सा
वो इतना बड़ा स्पेलिंग कौन लिखेगा, बट आपको पता चल रहा है ना, OXID मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या आएगा, ये रिएक्शन से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर दे कि क्या क्या रहेगा ऑक्सीडेशन और क्या क्या रहेगा रिडक्शन में। चलो, ऑक्सीडेशन का स्पेलिंग कहाँ से चालू हो रहा है, ओ से, तो यहां से आपको पता चलता है सर इन दिस रिएक्शन यूजिंग, एक सेकंड, इन दिस रिएक्शन यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, यूजिंग ऑफ क्या रहेगा बच्चों लोग आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों लोग आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझा आप लोगों का क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, सर जो रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन रिएक्शन क्या बोलने का सर, उसका उल्टा, मतलब क्या, यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या रहेगा, लूजिंग या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझा दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आप लोग इसका स्टेटमेंट में बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच, क्या बोलने का, द रिएक्शन इन विच यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख के भी देता हूं, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen, this reaction is known as oxidation reaction. क्लियर। अभी यहां पे क्या आएगा, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, उल्टा सेम, क्या, यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, this reaction is known as reduction reaction. क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों भी डेफिनेशन बच्चों लोग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो यही आप लोगों के एग्जाम में लिखने का स्ट्रेट फॉरवर्ड में। तो आप लोगों को ये कीवर्ड्स भी दिया है, ऑक्सीडेशन का स्पेलिंग ओ से चालू होता है, तो वहां से आप लोग बोल सकते हैं यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में उसका उल्टा। तो अभी हम लोग थोड़ा और एक देखेंगे लास्ट वाला, जो कि आप लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बच्चों लोग आप लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन, सर नाम में ही लिखा है, रेड का मतलब आता है रिडक्शन, OX का मतलब क्या आएगा बच्चों लोग आपका ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या बोलने का, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन takes place simultaneously, this type of reaction, या this reaction is known as, या लिखो this type of reaction is known as, क्या है बच्चों लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, समझा। तो यहाँ पे तीनों भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख के दिया है। वापस एक बार बताता हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब आएगा बच्चों लोग आपका यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या आएगा, यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आएगा, बराबर है। और जो रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है वो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों लोग हम लोगों ने यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि रिएक्शन के टोटल 8 टाइप्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किए। वापस एक बार देख लो फटाफट 2 मिनट में स्टार्टिंग से। चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो टोटल कितने टाइम से, 4, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद कॉम्बिनेशन मतलब क्या, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट।
उसके बाद डिकम्पोजिशन का मतलब क्या आएगा, एक रिएक्टेंट एंड मोर देन वन प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला था बच्चों लोग यहाँ पे, मोर रिएक्टिव इज रिप्लेस या डिप्लेस बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, देखो एक बार, एक सेकंड, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या दिया था, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट द एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, कितने टाइप के रिएक्शन है, दो, एक एंडोथर्मिक और दूसरा कौन सा है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, ये यूज बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज या इवॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों लोग आप लोगों का कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये किसके अंडर आता है, रिडॉक्स के अंदर आता है। ऑक्सीडेशन मतलब यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रेडॉक्स का मतलब क्या आएगा, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस अकर्स। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो बच्चों लोग आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या दिया था, सारे रिएक्शंस के टाइप्स देखे, ऐसे ही हम लोग के शॉर्ट लेक्चर आने वाले जो कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 to 10 मिनट्स में आप लोगों का क्विक रिवीजन हो सकता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर दैट।